स्वागत है आप सभी का तो राजपूत वेल्थ में। तो हम कल के लिए चार्ट का प्रेडिक्शन करेंगे कि कल हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कल यानी कि गुरुवार को। कल आपको पता है कि निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी होता है, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। तो सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती है, एक्सपायरी आता जाता रहेगा, लेकिन आपको सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए कि कहाँ पर आपको कौन सा एक्शन लेना है। क्योंकि जब आपको एक्शन पता होगा, देखो अगर मान लो मैं यहाँ पर जो किसी चीज़ को, जैसे मान लो आपको कोई ट्रेन पकड़ना है तो आपको पता है कि मेरे को ट्रेन पकड़ना है, कोई बस पकड़ना है तो आपको पता है कि फ्लाइट पकड़ना है तो आपको पता है। तो ये सब चीज़ें पता होती है तभी जाके हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको भी जब मार्केट में पता रहेगा कि मेरे को कहाँ पर कौन सा एक्शन लेना है, जैसे यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो आपको क्या एक्शन लेना है, ठीक है, क्या एक्शन लोगे। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो क्या एक्शन लिया जाएगा, यहाँ पर ओपन हुआ तो क्या एक्शन लिया जाएगा, वो पता होगा तो आप यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं और यहाँ पर अपने एसएल को मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कल के लिए प्रेडिक्शन की। तो कल के लिए प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस कैंडल को देखकर क्या प्रेडिक्ट करूँ मैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल को देखकर मैं क्या प्रेडिक्ट करूँ। इस कैंडल से मेरे को कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कल मैं बाई करूँगा क्या सेल करूँगा, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अगर मैं इस कैंडल का हाई और लो और यहाँ से मिडल को यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ तो मेरे को ये पता चलता है कि अगर इस मिडल में ओपन होता है तो मेरे को क्या करना है, बाय और सेल दोनों ही ऑप्शन मेरे पास खुले। अगर यहाँ पर नीचे ओपन होता है तो मेरे पास में बाय का ऑप्शन खुला है और यहाँ पर ऊपर ओपन होता है तो मेरे पास सेल का ऑप्शन खुला है। तो ये चीज़ें अगर मेरे पास में पहले से डिसाइड हो गई तो उसके बाद मैं अपना ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो वही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो तीनों लाइन है, तो यहाँ पर मैंने इन तीनों लाइनों को क्या किया, ये हमारे लिए कौन सा काम करेगा, रजिस्टेंस का काम करेगा। ये भी हमारे लिए सपोर्ट रजिस्टेंस दोनों ही काम करेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही काम करेगा, और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से आपको ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, बाई साइड में जाने का प्लान करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध ही बाई कर लेंगे, भाई वहाँ पर देखेंगे हम लोग कि मार्केट वैसा बिहेवियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय और सेल दोनों ही कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमको देखना ही पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पर भी हम सेल करेंगे तो यहाँ पर हमको सेल करना है तो मार्केट को हमको देखना पड़ेगा मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं इसके 5 मिनट के चार्ट पर। एसएल हंटिंग पर चलेंगे। एसएल हंटिंग पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास में एसएल कहाँ पे पड़े हैं। अभी हम बात करते हैं एसएल की। तो देखिए कुछ बायर्स यहाँ पर आए होंगे तो उनके एसएल यहाँ पर पड़े होंगे, और कुछ सेलर्स यहाँ पर आए होंगे तो उनके एसएल यहाँ पर पड़े होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास में जो ऊपर की साइड में 22,500 के आसपास एसएल पड़े हुए हैं और नीचे की साइड में 22,350 के आसपास एसएल पड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रेंज है और दोनों ही तरफ में मार्केट में किधर भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम थोड़े लंबे टाइम फ्रेम में यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो एसएल पड़े हैं हमारे यहाँ पर कहीं पर पड़े हैं, ये वाले एरिया में, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पर एसएल पड़े हैं। अगर मार्केट चाहेगा, देखो एक तो मजबूरी ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं जा रहा है और यहाँ से ये अगर ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ से पास नहीं हो पा रहा है, तो ये फिर नीचे की साइड में आएगा तो यहाँ पर आपको 22,000 के आसपास वापस से मार्केट आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक स्विंग इस तरह से मार्केट को अगर देखें तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लॉन्ग व्यू के लिए हम लोग यहाँ पर जो प्लान करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ये जो यहाँ पर जो है, जो सेलर है, सेलर मतलब ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि उनकी रेंज ब्रेक हो चुकी है। अब उनके पास कोई चांस नहीं है। अब यहाँ से उनके पास में पोजीशन नहीं है। अब उनके पास में जो पोजीशन होगी तो यहाँ पर वो सेल की पोजीशन बना सकते हैं, ज़्यादातर सेल की पोजीशन बनाएंगे, यहाँ का टारगेट रखेंगे। उसके बाद मार्केट में यहाँ पर आने के चांसेस या फिर थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बायर्स की पोजीशन है यहाँ से, तो यहाँ पर वो लोग मार्केट नीचे गिरेगा तो वो भागेंगे यहाँ से, ठीक है। ये समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से सोचते हैं तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम बात करें 15 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो सेलिंग में ही मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है, हो सकता है जाए ना जाए ये तो कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर डबल टॉप भी बन चुका है तो मार्केट नीचे जाए ना जाए ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी यहाँ से हम एक बात सोचते हैं कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से काम करेंगे। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अभी सेलिंग चल रहा है तो सेलिंग कर सकते हैं आप, ठीक है।
और भी अगर हम इसको 5 मिनट में 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखना चाहें तो यहाँ पर आपको वही दिखेगा कि यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, बार बार इस 20 मूविंग एवरेज के पास में आएगा, फिर रिजेक्शन लेगा, फिर आएगा, फिर रिजेक्शन लेगा। तो बहुत सिंपल सी मेथड होती है शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए। लेकिन क्या होता है, लोग फिर भी उस चीज़ को समझ नहीं पाते क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती है। हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में मैंने आपको वही मेथड यूज करना है, कोई अलग मेथड यूज नहीं करना है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया कि ये जो आज का कैंडल है, इस कैंडल पर मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मिडल और सेंटर और बॉटम और टॉप तीनों पर मैंने लाइनें ड्रा कर दी है। अब यहाँ से मैंने को वही करना है जो मैं आप पहले समझा चुका हूँ, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको वही करना है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बाइंग का प्लानिंग करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, बाइंग और सेलिंग दोनों हो सकती है और यहाँ पर आपको सेलिंग करना है। ठीक है, मार्केट कैसा ओपन होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सोचना है। अब हम बात करते हैं 5 मिनट की चार्ट पर एसएल हंटिंग के हिसाब से बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो हमारे जो एसएल है कहाँ पर पड़े होंगे, हमारे ज़्यादातर जो एसएल पड़े हैं वो यहाँ पर कहीं पर पड़े होंगे, यहाँ पर पड़े होंगे, यहाँ पर पड़े होंगे। यहाँ पर तो जो भी सेलर्स थे वो निकल गए होंगे, मार्केट ऊपर की साइड में आया तो निकल ही चुके होंगे। तो कहने का मतलब क्या, नीचे की साइड में एसएल पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि मार्केट का ओपन होने का चांसेस यहाँ पर हो और यहाँ से फिर मार्केट इस तरह से ऊपर जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इसके ऊपर ही चल रहा है, तो सिर्फ बाइंग पर फोकस किया जा सकता है। और अगर हम 15 मिनट की चार्ट पर देखें तो 15 मिनट के चार्ट पर भी आपको यहाँ पर यही दिख रहा होगा। तो यहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से आपको बाइंग का ही प्लान करना है। तो ज़्यादातर बाइंग का ही मार्केट आपको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। उसके बाद में अगर हम इसके 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम उसको देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको वही दिख रहा होगा जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, फिर आ रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा बहुत सिंपल सी तरीके से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये 48,250 का जो इसका हाई है, सॉरी 48,000 के आसपास, 200 के आसपास है, मतलब जो भी पॉइंट मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट कौन सा हाई है। यहाँ पर अगर हम चाहें तो ये हाई देख सकते हैं। तो ये हाई अगर देखें तो 48,168 के आसपास कुछ आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये हाई ब्रेक हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये दोनों ही चांसेस अपने पास में अच्छा है। तो हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान भी है, आपको पता है कि जीडीपी का जो ग्रोथ का अनुमान है वर्ल्ड बैंक है उसने बढ़ा दिया है कि 7.2। तो यहाँ पर एक अच्छा सा, मतलब इंडिया में आगे चल के और भी मार्केट में बहुत अच्छा सा उछाल आने वाला है। तो इस बात का आपको भरोसा भी होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है। इंट्राडे के लिए ये सब चीज़ें कुछ मतलब नहीं रखती है, लेकिन इंट्राडे में तो आपको सिर्फ वही देखना है कि कहाँ पर एसएल पड़े हैं, किस तरह से आपको टारगेट करना है, ये सब चीज़ें। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको एक मार्केट की ब्यूटी देखिए। यहाँ पर कभी कभी ना थोड़ी सी चीज़ें बहुत अलग मज़ेदार लगने लगती है। देखो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मार्केट में ना कभी भी अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा। देखो ये वाला स्विंग लो है, 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 ये वाला स्विंग लो है और ये वाला स्विंग लो है। तो कभी भी ना इसने अपना जो लो है, देखो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला लो था तो इसके पास जस्ट आया ही था, यहाँ पर भी नहीं पहुँच पाया और यहाँ से रिटर्न हो चुका है, ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर ये वाला लो यहाँ पर था और यहाँ से ही रिटर्न हो चुका है। अब यहाँ से ही रिटर्न हो चुका है मार्केट, यहाँ से ही रिटर्न हो चुका है। मतलब क्या कर रहा है मार्केट, ये ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ से चला जा रहा है। तो यहाँ से अभी आपके पास में क्या ऑप्शन है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो ये हाई ब्रेक किया था, फिर मार्केट नीचे आया था, फिर ये हाई ब्रेक करना चाहिए, ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन होगा नहीं होगा ये तो देखो मार्केट ही बता सकता है, मार्केट में ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में ऐसा कोई अनुमान नहीं है और कोई मैं इतना जादूगर नहीं हूँ कि कल क्या होगा मार्केट में वो बता सकूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।